जीवन दुखों का एक सागर है और उस सागर पर हम अपनी नौका को खेकर किनारे लगना चाहते हैं। हम बार बार अपनी नौका को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सागर की लहरें हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। हम अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से जीवन के उन दुखों से पार पाना चाहते हैं, लेकिन हर बार एक नया दुख सामने आ जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा सूत्र है जिससे उन दुखों से पार पाया जा सके और दुखों के सागर को पार करके हम अपनी नौका दूसरे किनारे पर पहुंचा सकें। तो इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक राज्य में प्रवेश करते हैं। जैसे ही उनके आने का सबको पता चलता है, ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है कि बुद्ध राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। बुद्ध और उनके भिक्षुओं के लिए राज्य के एक वन में ठहरने का प्रबंध किया जाता है। वो वन बहुत ही सुंदर होता है। वो सभी भिक्षु वन में कुछ दिन ठहरने का निर्णय लेते हैं। बुद्ध का उस वन में ठहरने का कारण ये था कि बुद्ध उस राज्य में उपस्थित लगभग सभी लोगों तक अपनी शिक्षाओं को पहुंचाना चाहते थे। उस राज्य में बहुत सारे लोग थे। उन सभी लोगों के मन में लगभग यही लालसा थी कि वो बुद्ध के प्रवचन को सुन सकें, सिवाय उस गांव के एक आदमी के। वो आदमी उस गांव का सबसे गरीब आदमी था। वो उस राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका कोई परिवार भी नहीं था। बुद्ध जिस वन में ठहरे थे, उस वन की दूरी उस गांव से बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो आदमी बुद्ध की उपस्थिति से बिल्कुल अनजान था। वो भीख मांग कर अपना पेट भरता था और अपनी छोटी सी कुटिया में मस्त रहता था। जिस दिन बुद्ध ने उस राज्य में प्रवेश किया था, उस दिन वो आदमी सुबह सुबह उठकर अपनी कुटिया के पीछे जाता है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि उसकी कुटिया के पीछे एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है। उसे ये समझ नहीं आता कि आज अचानक यहाँ ये कमल का फूल कैसे खिल गया, क्योंकि आज से पहले कभी भी उस कुटिया के पीछे कोई फूल नहीं खिला था और ना ही कमल के पुष्प खिलने का कोई मौसम था। वो सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो सोचता है कि क्यों ना उस पुष्प का लाभ उठाया जाए। वो उस पुष्प को तोड़कर उसको बेचने का मन बनाता है। वो सोचता है कि इस बेमौसम पुष्प को बेचकर भला मुझे कितना धन मिल सकता है। मुश्किल से कोई एक समय का भोजन भी नहीं देगा। यदि कोई इसका सही दाम लगा सकता है तो वो राजा है, और वो उस पुष्प को लेकर राजा को बेचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे राजा का मंत्री मिलता है। उसकी नजर उस पुष्प पर पड़ती है। वो बेहद आकर्षित होता है। वो मंत्री अपना रथ रुकवाकर उस आदमी से पूछता है कि बताओ, इस पुष्प के बदले क्या दाम लोगे। वो आदमी डरते हुए कहता है कि मालिक, यदि इसके बदले मुझे 10 सिक्के मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता। मंत्री कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले 100 सोने के सिक्के दूंगा। लाओ, ये पुष्प मुझे दे दो। वो आदमी ये सुनकर दुविधा में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। वो सोचता है कि मैंने तो 10 सिक्के मांगे थे, लेकिन मुझे मिल रहे हैं 100 सिक्के। इसका मतलब ये हुआ कि इस बेमौसम पुष्प में जरूर कोई खासियत है। इसकी अच्छी कीमत तो राजा ही दे सकते हैं। वो उस मंत्री को वो पुष्प देने से इनकार कर देता है। वो मंत्री बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहा होता है, इसीलिए वो सोचता है कि बेमौसम पुष्प जितने में मिलता है ले लेता हूँ, ये बुद्ध के चरणों में रखने के योग्य है। परंतु वो आदमी मना कर देता है। अंत में मंत्री अपने रथ पर बैठकर आगे निकल जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद राजा का रथ वहां पर आता है। इसे देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है और सोचता है कि आज ऐसा क्या है, ये सभी कहाँ जा रहे हैं। तभी राजा की नजर भिखारी के उस पुष्प पर पड़ती है। राजा रथ रुकवाकर उस भिखारी के पास जाता है और कहता है कि बता, इस पुष्प के बदले क्या लेगा। जो मांगेगा उसका 10 गुना ज्यादा दूंगा। वो भिखारी फिर दुविधा में पड़ जाता है कि यदि 1 लाख सिक्के लूंगा तो 10 लाख मिलेंगे, और यदि 10 लाख मांगा तो 1 करोड़ सोने के सिक्के। वो भिखारी कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ और एक दुविधा में फंस गया हूँ। क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा कहते हैं कि पूछ जो पूछना चाहता है। वो भिखारी कहता है कि आप इस पुष्प को लेकर क्या करेंगे। आप इसकी इतनी कीमत क्यों लगा रहे हैं। कुछ देर पहले आपके मंत्री ने भी इसकी बहुत कीमत लगाई थी।
लेकिन इसकी कीमत सुनकर तो मेरा सर ही चकरा गया। मैं तो घर से ये सोचकर निकला था कि यदि कोई इसके बदले मुझे 10 सिक्के भी दे देगा तो बहुत है, परंतु आपके मंत्री ने इस पुष्प की कीमत 10,000 सिक्के लगाई थी और आपने तो मुझे और भी ज्यादा उलझन में फंसा दिया। आपने तो मंत्री से भी ज्यादा इसकी कीमत लगा दी। महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस पुष्प का आखिर क्या करेंगे। ये सुनकर राजा कहता है कि क्या तुझे पता नहीं है कि हमारे राज्य में बुद्ध का आगमन हुआ है, वो पधारे हैं और शायद उनके यहाँ आने से ही ये बेमौसम पुष्प खिला है। ये उनकी मौजूदगी का ही परिणाम है। उनके दर्शन के हेतु ही हम सब जा रहे हैं और ये कमल का फूल मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। वैसे तो कमल के पुष्प बुद्ध के चरणों में बहुत पड़े होंगे, लेकिन ये बिन मौसम के पुष्प की बात है। बिन मौसम पुष्प की बात कुछ और ही है। पहली बार कोई ऐसा करेगा और ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ये सुनकर वो भिखारी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपको ये पुष्प नहीं दे सकता। फिर तो मैं ही ये पुष्प उन्हें दूंगा। अब तक भिखारी परेशान था, परंतु अब राजा परेशान हो गया। राजा सोचता है कि मैं इस भिखारी को इस पुष्प के बदले 10 गुना अधिक कीमत देने को तैयार हूं, लेकिन ये देना ही नहीं चाहता। वो भिखारी कहता है कि क्षमा करे राजन, मुझे पहले ये ज्ञात नहीं था कि यहाँ महात्मा बुद्ध पधारे हुए हैं, लेकिन अब जब मुझे ये मालूम हो गया है तो मैं इस अवसर का स्वयं लाभ उठाना चाहता हूँ। ये पुष्प मैं ही उनके चरणों में चढ़ाऊंगा। यदि आप इस पुष्प के लिए मुझे इतनी कीमत देकर उसे चरणों में डालने जा रहे हैं तो जरूर फिर बुद्ध के चरणों में चढ़ाने में कुछ अलग ही रस होगा, उसी में कुछ आनंद होगा। इसीलिए अब मैं ही उन्हें ये पुष्प समर्पित करूंगा। जीवन में इतने समय में गरीब रहा, आगे भी रह लूंगा, मगर ये पुष्प अब मैं ही उन्हें चढ़ाऊंगा। उसके बाद वो भिखारी बुद्ध के पास जाता है और उन्हें वो पुष्प भेंट कर देता है। बुद्ध बड़े ही प्रेम से उस पुष्प को लेते हैं और उस पुष्प को अपने हाथ में लेकर प्रवचन सभा में जाते हैं। उस पुष्प को देखकर सभी भिक्षु चौंक जाते हैं, क्योंकि आज से पहले बुद्ध कभी भी प्रवचन सभा में कोई पुष्प लेकर नहीं आए थे। उसके बाद बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं को देखते हैं और उनके सभी भिक्षु बुद्ध को देखते हैं, लेकिन कोई भी भिक्षु उनसे कोई प्रश्न नहीं करता। कुछ समय तक बुद्ध उस पुष्प को देखते हैं और उसके बाद वो अपने सभी भिक्षुओं को वो पुष्प दिखाने लगते हैं। उनके सभी भिक्षु उस पुष्प को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। उन सभी भिक्षुओं में उनका एक भिक्षु उस पुष्प को देखकर रोने लगता है। इसके बाद बुद्ध अपने स्थान से उठकर वो पुष्प उस भिक्षु को दे देते हैं। इस घटना के घटने के बाद बुद्ध से ये प्रश्न किया जाता है कि ऐसा उस भिक्षु ने उस पुष्प में क्या देख लिया था कि वो रोने लग गया और अन्य भिक्षु देख ही नहीं सके। उस भिक्षु का नाम महाकाशक था। बुद्ध उत्तर देते हैं कि महाकाशक ने पुष्प देख लिया था। बुद्ध के उत्तर को सुनकर उनके बाकी भिक्षु चौंक कर कहते हैं कि हे बुद्ध, पुष्प तो हम सभी ने देखा था। बुद्ध कहते हैं कि जब तुमने पुष्प देखा था तो सिर्फ पुष्प ही नहीं, उससे जुड़े विचारों को भी देखा था, परंतु महाकाशक ने जब उस पुष्प को देखा तो पूरे साक्षी भाव के साथ देखा। वहां कोई सुंदर या बदसूरत नहीं था, वहां कोई विचार नहीं था, वहां बस पुष्प था और महाकाशक था। यदि तुम एक छोटे से तिनके को भी पूरे साक्षी भाव से देख सको तो जीवन तत्क्षण रूपांतरित हो जाता है। सिर्फ तुम्हारे देखने मात्र से जीवन बदल सकता है। इस कहानी में बुद्ध महाकाशक को एक सूत्र दे रहे हैं कि जब बुद्ध महाकाशक को पुष्प दे रहे होते हैं तो ये समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं कि केवल साक्षी भाव तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्त कर सकता है। सभी भिक्षु उस सूत्र से चूक जाते हैं, लेकिन महाकाशक उस सूत्र को पकड़ लेता है, जिस वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, साक्षी भाव एक ऐसा भाव है जो विषय वस्तु से जुड़े बिना आपको उसका पूरा दर्शन करने का सूत्र देता है। जब आप साक्षी भाव से किसी चीज को देखते हैं तो आप अपने विचारों से ऊपर उठकर कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, उससे ऊपर उठकर उस चीज के दर्शन करते हैं और वास्तविकता में यही दर्शन कहलाता है। अगर हम ध्यान के द्वारा अपने विचारों को शांत कर पाते हैं तो हम अपने दुखों को भी अपने से अलग करके देख पाते हैं, और जब हम अपने दुखों को अपने से अलग करके देख पाते हैं तो तत्क्षण हम पाते हैं कि हम हमारे दुखों से ऊपर उठ गए हैं। इसीलिए ध्यान के द्वारा
साक्षी भाव को उपलब्ध होने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।